जी आप ठीक है ना? ज़्यादा थके तो नहीं हुए? तो फिर बात शुरू करते हैं। तो जब लिटरेचर की बात होती तो उसके साथ ये है कि भाई फिल्में भी तो बनी हैं ना। फिल्में बहुत सी बनी हैं। एक खामोश पानी फिल्म बनी थी, उसकी डायरेक्टर को पाकिस्तानी कहा जा सकता है सबीहा सुमार या सुमैर या सुमरो, सुमर लिखती हैं वो। श्रीलंकन किसी साहब से उनकी शादी हुई है, उन्होंने ये फ़िल्म डायरेक्ट की थी। अनुपम खेर की एहलिया ने उसमें मरकज़ी किरदार अदा किया था, एक ऐसी औरत का जो पीछे रह गई है। और अब उसका बेटा जो है वो जब उसको मालूम होता है कि उसकी माँ जो है उस मज़हब से नहीं है जिस मज़हब के वो खुद हैं, तो वो उसको उस कुएं में धक्का दे देता है जिस कुएं से वो पहले वापस आई थी। अपने आप को हलाक करने से पेशतर उसने इरादा बदला था। दोनों तरफ जो जितने भी कुएं थे वो लाशों से भरे हुए थे। तो लेकिन अहम तरीन जो फिल्म है, मेरा ख्याल सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे क्रिएटिव और सबसे बैलेंस्ड, वो पाकिस्तान ने बनाई, जिसका नाम था करतार सिंह। करतार सिंह 3 साल तक मुसलसल ईस्ट पंजाब में चलती रही। इतनी पॉपुलर फिल्म थी और लोगों ने, वहाँ के लोगों ने कहा अलाउद्दीन को सिख के रूप में देख के कि ये ओरिजिनल सिख है, ये कोई और मुसलमान एक्टर नहीं हो सकता जो इतना परफेक्ट सिख है। इतनी अच्छी थी। तो उसमें ज़रीफ़ भी था, मुनव्वर ज़रीफ़ भी थे, वो अपना अजमल भी शायद थे, उनके अलावा बहार थी। ये लेकिन इसका जो सबसे मशहूर गाना आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये लोकगीत है, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। हमारे ज़मानों में 2 गीत होते थे जो शादी ब्याह के ऊपर बैंड बजाते थे। एक तो था कि भाई राजा की आएगी बारात और मगन मैं नाचूंगी। दूसरा था छोड़ बाबुल का घर, मैं पी के नगर जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद वीर मेरा घोड़ी चढ़िया ऐसा है। और बाग फड़ाई की रस्म, इसके ऊपर बाद में बात होगी। अब भी हमारे यहाँ चाहे मर्सिडीज में आ रहा हो दूल्हा, उसकी मर्सिडीज पे हाथ रख के कहती हैं कि बाग फड़ाई दे के जाओ वीर। ये वही पुरानी रस्म है। इसमें जो अहम चीज़ थी, अनायत हुसैन भट्टी ने भी एक मजलूब का किरदार अदा किया था। अमरता की वो नज़्म जो क्लासिक है, आज आँखां वारिस शान। और इसकी तासीर जो है उसके बारे में मैं क्या बयान करूं। मैं ये समझता हूं कि अमरता उस अहद में इतनी बड़ी नज़्म उन्होंने लिखी। उनके ऊपर इतराज़ भी हुए कि आपने किसी गुरु को क्यों नहीं कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी इंसानियत से या पंजाब से मैं मुखातिब थी। पंजाब को एक ही शख्स जो है तमाम मज़ाहिब को रिप्रेजेंट करता है और वो है वारिस शाह। उन्होंने ये नज़्म लिखी और उसके बाद उनका क्रिटिकल जो है लिटरेरी कैरियर मेरी जो अकल में आता है, पिंजर नावल लिखा, कोई इतना सक्सेसफुल नहीं था। उनकी रोमांटिक ज़्यादा हो गया काम, तो उनकी शोहरत ज़्यादा फिर इमरोज़ की वजह से, साहिर लुधियानवी की वजह से। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अमरता से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई और थोड़ी सी शनासाई थी और वो बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं थी। उन्होंने मेरा सफ़रनामा उनलस में अजनबी पढ़ा और वो ख़ुद नहीं पढ़ सकती थी उर्दू। इमरोज़ जो थे, आपको याद होगा कि शम्मा रसाले के टाइटल बनाया करते थे, बहुत शानदार आर्टिस्ट थे और उन्होंने बड़ी खिदमत की अमरता की। तो इमरोज़ पढ़ते थे और अमरता सुनती थी। तो अमरता ने इतराज़ किया कि तारड़ जो है इसके ऊपर मज़हब ज़्यादा छाया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है उनलस की बात थी तो मुसलमानों की बात होनी थी। अदरवाइज़ इसकी तहरीर में बहुत ज़ोर है। तो इमरोज़ ने ये कहा कि तुम ये गौर करो कि ये उनके अपने कल्चर की है, मतलब डिपिक्शन है। तो कोई भी अपने कल्चर से पीछा तो नहीं छुड़ा सकता। यानी बड़ा अदीब होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने दीन को भूल जाएं और अपनी तारीख़ को भूल जाएं। उनका अपना एक परमानेंट एक वास्ता होता है। तो फिर मैंने अमरता को एक मैसेज भेजा था। मैंने कहा, अमरता जी, आपके कमेंट्स सर आँखों पे गुजरांवाले की हैं आप,
आप हमें बहुत प्यारी हैं कि उसके बाद लाहौर आई, रेडियो पाकिस्तान में आपने काम किया। सजाद हैदर हमारे दोस्त, मशहूर प्ले राइट थे, वो आपके शहदाई थे। आपके जाने के बाद भी आपको याद करते रहे। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी तहरीरों में भी सिख मज़हब के मुख्तलिफ़ हवाले मौजूद हैं। जब वो कहती हैं कि जो हलवा जो है, कड़ा प्रसाद, उसको गुरु की तलवार से जब छुआ जाए तो मुक़द्दस हो जाता है, इसी तरह मेरी तहरीरों को वगैरह वगैरह। तो ये हवाले तो आपकी किताबों में भी है, लेकिन उसका मुझे जवाब नहीं मिला। लाहौर के दिनों के हवाले से सिर्फ ये बात है कि मोनी रोड पे रहती थी, और मेरी ख्वाहिश है कि वो मोनी रोड का, क्योंकि मरता इस ज़्यादातर लाहौर में नहीं, सितार बजाती थी, बहुत उम्दा सितार रेडियो पाकिस्तान पे, कि उस घर को भी कम से कम आप तख्ती लगा जाएं कि अमृता प्रीतम यहाँ पे रहती थी। मतलब नुमाइंदा पंजाबी राइटर थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी, और मतलब वो जो उनकी शायरी थी उसमें दुख था, दर्द था। मेरे नज़दीक वो थोड़ी सी रोमांटिक थी, ओवर रोमांटिक थी, लेकिन मेरे कहने से क्या होता है कि मैं शायद तो नहीं हूँ। तो उनका जो आतिश फशां फटा है जज्बात का और क्रिएटिविटी का, वो यही था कि अज आखां वारिस शाह नूं ते अज सभो कैदो बन गए हुसन इश्क दे चोर।